एसआईआर प्रोग्राम के तहत हमें ये जो परिगणना प्रपत्र भर के बीएलओ को सबमिट करना होता है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप ऑनलाइन ही अपना परिगणना प्रपत्र भर के सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद बीएलओ का कोई काम नहीं रहेगा। एक तरह से आपका वोटर कार्ड जो है वो प्रूफ हो जाएगा, आपकी नागरिकता प्रूफ हो जाएगी और आने वाली नई वोट लिस्ट में आपका नाम भी दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी परिगणना प्रपत्र सबमिट नहीं करते हैं, तो आने वाले टाइम में आपका नाम मतदाता सूची से काट दिया जा सकता है और हो सकता है आपकी नागरिकता पर भी सवाल उठे। तो चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं कि ये गणना प्रपत्र आप ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। ये प्रपत्र अगर आप ऑनलाइन भरते हैं तो इस ऑफलाइन वाले पेज की कोई जरूरत नहीं है, किसी को ये देने की जरूरत नहीं, कहीं अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि फॉर्म में आपसे कोई भी गलती ना हो और आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपने फोन या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा है। गूगल पर आप सर्च करेंगे voter.ec, ये लिख के आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फिल इन्यूमरेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है, यानी गणना प्रपत्र भरने का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। साथ में 2002 वाली वोट लिस्ट भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा, तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर लॉगिन वाले पे मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर भरेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी देंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फिल इन्यूमरेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके अपना जो गणना प्रपत्र है वो भरेंगे। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आपको 2002 वाली वोट लिस्ट चाहिए होगी, तो यहाँ से सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके लास्ट एसआईआर की वोट लिस्ट निकालनी है, जिसमें आपको आपका भाग संख्या, क्रम संख्या वो सब चाहिए होगी, तो वो आप यहाँ से निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आप अपना स्टेट चुनेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर राज्य सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जिला कौन सा है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपने विधानसभा का चुनाव कर लेंगे। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका पोलिंग बूथ कौन सा है जहाँ से आप वोट डालते हैं, वो पोलिंग बूथ का नाम यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे या फिर आप चाहें तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, आपको पोलिंग बूथ का नाम मिल जाएगा, तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पोलिंग बूथ की, आपकी उस जगह की वोट लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कंप्लीट वोट लिस्ट दिखाई देगी। इसमें यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपको भाग संख्या मिल जाती है, साइड में शुरुआत में देखेंगे तो आपको क्रम संख्या मिल जाती है, वोटर कार्ड नंबर वगैरह सब डिटेल वोट लिस्ट में मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या दी हुई है। जैसे हमारे पोलिंग बूथ की भाग संख्या यहाँ पर 255 है, तो ये हमें आगे चाहिए होगी। तो आप देख लीजिए कहाँ पर लगती है, तो वो ध्यान रखिए। तो आप अपनी भाग संख्या देख लीजिए, यहाँ पर साइड में क्रम संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपको एक सदस्य को सिलेक्ट करना है, इस सदस्य को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मैंने ये सदस्य सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर इस सदस्य की जो क्रम संख्या है वो ये होगी। तो अब यहाँ पर 2002 की वोट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो यहाँ पर आपको आपका नाम देख लेना है, अपनी क्रम संख्या देख लेनी है, नहीं तो अपने पिता की, दादा की, दादी की, जिसका भी नाम आप प्रूफ के तौर पर लगाना चाहते हैं उसको, उसका नाम देखना है और उसकी क्रम संख्या यहाँ पर देख लेनी है उस पेज में। तो यहाँ पर आपके पोलिंग बूथ की सारी यहाँ पर वोट लिस्ट आ जाती है। तो आप अपने परिवार के सदस्य का नाम देखेंगे। उसके बाद फिल एन्यूमरेशन फॉर्म पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्म भरना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। कुछ स्टेट के नाम है तो यहाँ पर आपके स्टेट का जो भी नाम है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये स्टेट का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपने वोटर कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। वोटर कार्ड नंबर दर्ज करके सर्च पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखें वोटर कार्ड नंबर में जो स्लैश दिया हुआ होता है वो या तो लगा कर देख लीजिए, अगर वोटर कार्ड की डिटेल आ जाती है, तो नहीं आती है तो स्लैश हटाकर यहाँ पर वोटर कार्ड नंबर लगा के देखना है, आपके वोटर कार्ड की डिटेल आ जाएगी। स्लैश जो यहाँ पर मैं दर्ज करके दिखा देता हूँ, ये वाला जो स्लैश है वो आपको दर्ज करके देखना है और हटा के देखना है। तो वो चीज़ आप देख लीजिए, ये स्लैश है। तो इस तरह से आपके वोटर कार्ड नंबर में बीच बीच में ये दिया हुआ होगा, हटा के और लगा के दोनों देख लीजिए, आपके वोटर कार्ड की डिटेल आ जाएगी। तो उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वोटर कार्ड की डिटेल आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो नाम है वो आधार कार्ड से अगर मैच कर रहा है, सेम टू सेम वोटर कार्ड में है, तो ही आपको ये फॉर्म भरना है, नहीं तो आपका ये बीएलओ है, बीएलओ का नाम दिखाई देगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई देंगे, इनसे आप संपर्क करिए और आप ऑफलाइन वाला गणना प्रपत्र भर के इन्हें सबमिट करिए, ये बताया जा रहा है। तो अगर आपका नाम सेम है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है तो वो यहाँ पर आप भर सकते हैं। तो उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अगर आपके वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पर बता दिया जाएगा और क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा, तुरंत आप लिंक कर सकते हैं। उसके बाद ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी यहाँ पर दर्ज करेंगे, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करते ही अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है
लास्ट SIR में नहीं है तो पहला ऑप्शन ऑटोमेटिक डिसेबल आएगा। यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इसे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो आप पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको दूसरा या तीसरा ऑप्शन ही सिलेक्ट करना होगा। तो हमारा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो पहला ऑप्शन डिसेबल है। अब हमें अपने पेरेंट्स का, जिसमें पिता का, माता का, यहाँ पर दादा का, दादी का, उनमें से किसी का नाम दर्ज करना है तो दूसरा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं है तो आपको तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। इस कंडीशन में तीसरे ऑप्शन में आपको कई डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और वेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप यहाँ के नागरिक हैं। तो हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे माता पिता का नाम है। उसके बाद यहाँ पर हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं 2002 की वोट लिस्ट के अनुसार। उसके बाद यहाँ पर हम अपना जो विधानसभा क्षेत्र है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप अपना पोलिंग स्टेशन यानी पोलिंग बूथ सिलेक्ट करेंगे। उसमें जो वोट लिस्ट में आपने भाग संख्या देखी थी, जैसे हमारी भाग संख्या 255 थी तो हम यहाँ पर 255 नंबर पर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आप वोट लिस्ट से भाग संख्या देख लीजिए और उस हिसाब से यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए 255 नंबर पर हम आ चुके हैं, हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो भाग संख्या के अकॉर्डिंग आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, आपको मिल जाएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद आपकी वोट लिस्ट में जो 2002 की वोट लिस्ट में क्रम संख्या जिस सदस्य की आप दर्ज करना चाहते हो, जिस सदस्य का नाम आप लेना चाहते हो, उसकी क्रम संख्या यहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसे यहाँ पर ये वोट लिस्ट है, हमें मान लीजिए ये सदस्य लेना है, तो ये सदस्य की जो क्रम संख्या है इसके आगे सबसे आगे जो लिखी हुई है ये वाली, ये क्रम संख्या हमें वहाँ पर दर्ज करनी है, तब सदस्य की डिटेल वहाँ पर फेच होगी, डिटेल आएगी। तो चलिए हम यहाँ पर क्रम संख्या दर्ज कर देते हैं। उसके बाद इस सदस्य की जिसकी हमने क्रम संख्या दर्ज की उसके साथ हमारा क्या संबंध है तो वो यहाँ पर बताएंगे। पिता है, माता है, दादा है, दादी है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर संबंध बता देंगे। तो हमने यहाँ पर पिता बता दिया। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सदस्य की डिटेल दिखाई देगी। यही सदस्य सही सदस्य है जिसे आपने सर्च किया, वही सदस्य आया है। तो यहाँ पर आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पर जिस सदस्य का आप प्रपत्र भर रहे हैं उस सदस्य की डिटेल देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ देंगे। तो डेट ऑफ बर्थ आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। वैसे आपके आधार कार्ड में जो भी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है वो लिख दीजिए। आधार नंबर ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पिता या गार्जियन का नाम जिससे भी आपने डिटेल सर्च की है या फिर जो आपके वोटर कार्ड में वो दे दीजिए। उसके बाद उनके वोटर कार्ड नंबर है तो दर्ज कर दीजिए, नहीं तो ऑप्शनल है। उसके बाद आप अपने माता का नाम देंगे और माता के वोटर कार्ड नंबर अगर है तो लगा सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर अगर विवाहित है जिसका प्रपत्र भर रहे हैं तो विवाहित पति या पत्नी का नाम आ जाएगा, उनके वोटर कार्ड नंबर आ जाएंगे। उसके बाद प्लेस का नाम, अपने स्थान का नाम दर्ज कर देंगे। यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करेंगे JPG फॉर्मेट में। फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप यहीं से क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको कितनी फ़ोटो रखनी है ये फ़ोटो आपके नए वोटर कार्ड में आएगी, तो आप अपने हिसाब से सही यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा लीजिए। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को यहाँ पर जैसे अटैच करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रॉप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दिखाई देने लगेगी। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपने जिस सदस्य की डिटेल्स 2002 की वोट लिस्ट से ली है वो दिखाई देगी। आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करके प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल आपको सही लग रही है तो सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको थर्ड पार्टी पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप आधार नंबर दर्ज करेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, यहाँ पर OTP दर्ज करेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका काम कंप्लीट, आपका ये गणना प्रपत्र ऑनलाइन सबमिट हो चुका है। देखिए सबमिट का SMS भी आ चुका है। तो देखा आपने, योर एनुमरेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरह से आप अपना प्रपत्र ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि आपको BLO के पास जाना है या फिर कोई ऑफलाइन फॉर्म भर के सबमिट करना है। मतलब अगर आप कहीं बाहर हो तो आपको वापस इस फॉर्म के लिए आने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑनलाइन इतना सा काम करेंगे और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक दो चीजें समझ लीजिए। सबसे पहले आपके वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप चुटकियों में लिंक कर सकते हैं, तुरंत लिंक हो जाते हैं और आप अपना काम कर पाएंगे, यानी ये गणना प्रपत्र का फॉर्म भर पाएंगे। दूसरा, आपके वोटर कार्ड में आपका नाम और आपके आधार कार्ड में आपका नाम एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा नहीं है तो आपको ऑफलाइन वाला ही प्रपत्र भर के BLO को सबमिट करना है। आपको ऑनलाइन वाले चक्कर में नहीं आना है, आपको ऑनलाइन वाला प्रपत्र नहीं भरना है। तीसरा, अगर आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके दादा का नाम, आपकी दादी का नाम 2002 की या 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको ये ऑनलाइन वाला प्रपत्र नहीं भरना है। आपको BLO से ही कॉन्टेक्ट करना है और वहां पर ऑफलाइन प्रपत्र ही सबमिट करना है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।